बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और जो चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि आज की मज़ेदार जो रेसिपी है ना वो आपसे शेयर हो सके। तो चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो मैंने यहाँ लिया 1 कप बॉयल चिकन और एक गाजर लिए मैंने, उसे कद्दूकश कर लिया था। 1 शिमला मिर्च, 1 हरी मिर्च, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून काली मिर्च है और 2 नींबू, मतलब हमें 1 टेबल स्पून जो है लेमन जूस चाहिए। तो चलें जी चूल्हे की तरफ चलते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल का ले लिया है। अब जो हमने चिकन बॉईल किया वो इसमें ऐड कर देंगे। चिकन जो है मैंने वो लहसुन के जेवे और नमक डाल के बॉईल किया था। तो इसको 1-2 मिनट भूनते हैं, तो बाकी जो है इसमें सब्ज़ियाँ वगैरह फिर हम ऐड कर देंगे। अब हमने इसमें शिमला मिर्च ऐड कर देनी है, गाजर ऐड कर देनी है, हरी मिर्च ऐड कर देनी है। थोड़ी सी गाजर मैंने बचा ली है, ये हमें चाहिए बाद में। काली मिर्च और सोया सॉस ऐड कर दिया है। नमक मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि ये पहले से मैंने ऐड किया था और मुझे ज़्यादा नहीं लगा, इसलिए आपने अगर चेक कर लेना, अगर आपको कम लगे तो आपने ऐड कर लेना है। और ये इसमें मैंने नींबू जो है वो निचोड़ दिए हैं। तो ये देखें जी हमारी कितनी ज़बरदस्ती जो है कलरफुल सी जो स्टफिंग है वो रेडी हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 2 मैंने मीडियम साइज़ के आलू लेके बॉईल कर लिए हैं। अब इनको अच्छी तरह मैश कर लेते हैं। अब आलूओं के साथ मैंने हरा प्याज लिया है, जो गाजर मैंने बचाई थी थोड़ी सी, वो आधा टीस्पून मैंने लिया है काली मिर्च का, और 1 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया। तो ये चीज़ें जो है हम आलूओं में मिक्स कर देते हैं। पहले गाजर डाल दिया मैंने और इसके बाद जो है हरा प्याज ले लिया। अगर हरा प्याज नहीं है तो आप दूसरा प्याज डाल दें, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डालना, 1 टेबल स्पून ही डालना है। आधा टीस्पून काली मिर्च है और 1 टेबल स्पून जो है मैंने कॉर्नफ्लोर का लिया। अब जो थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हमारी स्टफिंग में ऑलरेडी नमक है। हमें सिर्फ आलूओं के मज़े के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड करना है। और अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब एक जैसे चपली कबाब बनाते हैं, इस तरह कबाब की शक्ल दे के इसमें मैंने स्टफिंग फिल की है और इसको जैसे रोल की शेप देते हैं वैसे इसको मैंने शेप में कर लिया है। बहुत ही आसान है, स्टफिंग डाल के और इसको आप इस तरह रोल की शेप में बनाते जाएँ। और स्टफिंग आप अपने हिसाब से डालें, बहुत ज़्यादा डालनी है तो ज़्यादा डालें। इसमें देखें हमने कोई चीज़ या कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं की। चीज़ खा खा के या मायोनीज़ इस्तेमाल कर कर के वो बोर हो जाता है इंसान, तो कुछ डिफरेंट हो। इसका ये होगा कि जब हम स्टफिंग आएगी हमारे मुंह में, जब हम खाएंगे इसको, तो बहुत क्रंची सा टेस्ट आएगा, क्योंकि शिमला मिर्च भी बहुत ज़्यादा पकी हुई नहीं है और गाजर भी, ये बहुत क्रंची सा टेस्ट होगा और बहुत मज़े का होगा। चलें जी, हमारे वो रोल रेडी हो चुके हैं। अब हमने मैदा लिया है, मैदे में अच्छी तरह रोल करने के बाद अंडे में डिप करेंगे, फिर बाद में ब्रेड क्रम्स में। इस तरह जो है यही जो हर एक रोल के साथ हम इसको रिपीट करते जाएंगे। पहले मैदा, फिर अंडा और फिर ब्रेड क्रम्स। और ये सारे करने के बाद जो है हम इसको इकट्ठा ही फिर फ्राई कर लेंगे। बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े की है रेसिपी है। तो बच्चों को कुछ ना कुछ डिफरेंट चाहिए होगा। हमेशा वो बच्चों को होता है कि कुछ डिफरेंट हो, आज कुछ डिफरेंट हो। तो ना तो बाज़ार का अच्छा होता है, तो बेहतर है कि हम घर में ही बनाएं, ताकि बच्चे भी खुश और आप भी मुतमिन रहें कि जी ये चीज़ जो है मैंने घर में बना के दी है और ये जी बिल्कुल सेफ़ है बच्चों के लिए। तो चलें जी, ऑयल ले लिया हमने फ्राइंग के लिए। अब इसको डाल देंगे और हल्की आंच पे हम इसको लाइट ब्राउन करेंगे। और क्योंकि हमारी चीज़ें जो है पहले से पकी हुई हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह हमारे बहुत ही मज़ेदार से जो पोटैटो स्टफ़ जो है चिकन रोल जो है ना वो मतलब रेडी हो चुके हैं। बहुत मज़े के बनते हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। तो आपको ये कैसे लगे आपने ज़रूर बताना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।